गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल एडिशन कैसे होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल एडिशन का मतलब है जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 दे रखा है और 5x क्यूब प्लस 6x दे रखा है। ठीक है, तो अगर इस तरह से दो पॉलिनोमियल हैं तो हम इनको ऐड कैसे करेंगे। इनको ऐड करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको लिंक लिस्ट के फॉर्म में सेव करते हैं पहले तो। ठीक है, तो जो लिंक लिस्ट बनेगी उसकी उस तीन पार्ट में होगी। एक में क्या होगा, 3 होगा, एक में उसका पावर होगा। ठीक है, ये सिंगल वेरिएबल है। डबल वेरिएबल होगा तो उसमें वेरिएबल भी तीन कॉलम, मतलब एक और कॉलम ऐड हो जाएगा वेरिएबल का। ठीक है, तो अभी सिंगल वेरिएबल है एक्स का ही, तो उसमें देखते हैं। सबसे पहले इसमें वैल्यू ले लेते हैं, इसमें उसका इसमें जो कोफिशिएंट है वो इसमें डाल देंगे, जो पावर है वो इसमें डाल देंगे और इसमें नेक्स्ट का एड्रेस। ठीक है, जहां पर भी दूसरी नोड है उसका एड्रेस। ठीक है, दूसरी नोड में भी यही सेम चीज होगी, कोफिशिएंट, उसका पावर, अगले वाले का एड्रेस। अगले वाले में क्या होगा, कोफिशिएंट, पावर और एड्रेस। ये लास्ट नोड है तो नल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसको लिखेंगे तो यहां हो जाएगा 5 पावर 3 और अगले वाले का एड्रेस, उसमें भी 3 होगा, 6 1 और ये लास्ट है तो नल। इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, दो उसमें। अब कैसे काम होगा ये देख लेते हैं। तो ये 3 फील्ड हो गई। एक मान के चलिए उसका जो वैल्यू या कोफिशिएंट फील्ड हो गई, एक उसका पावर फील्ड हो गया, एक नेक्स्ट फील्ड हो गया। तो जो पहले तो स्ट्रक्ट नोड बनेगा वो इस तरह होगा। स्ट्रक्ट नोड क्या क्या है, इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर टाइप का ही पावर है और इस नेक्स्ट एड्रेस है किसका, इसी स्ट्रक्ट नोड टाइप के नोड का एड्रेस है। तो स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर नेक्स्ट। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा नोड का वो इस तरह बनेगा, ये फील्ड होंगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में वही होगा कि हेड डाला, हेड को नल ले लिया। ठीक है, तो उतने हेड रखने होंगे जितनी हमें लिंक लिस्ट रखनी है। ठीक है, जितने पॉलिनोमियल को ऐड कराना है। फिर हम जब भी कोई नोड ऐड कराएंगे तो उसके लिए एक कंडीशन रखेंगे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर में वो ऐड हो। ठीक है, तो जब जैसे अगर इसमें दूसरे वाले में पावर 2 है तो ये बीच में ऐड होगा 1 और 3 के। तो इस तरह से एडिशन होगा, तो और इस तरह से लिंक लिस्ट बनती जाएगी। अब लिंक लिस्ट बन गई तो हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा कि एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में सारे के सारे लिंक लिस्ट जो पॉलिनोमियल है वो लिंक लिस्ट के फॉर्म में शो हो जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि दोनों का जो हाईएस्ट पावर होगा वो फर्स्ट वाले पर होगा। ठीक है, तो दोनों का पावर चेक कराएंगे। ठीक है, क्योंकि जब एडिशन होगा तो किस तरह से होता है। ठीक है, तो इसी तरह करते थे हम। ठीक है, तो ये हाईएस्ट पावर वाला, यहाँ पर कोई एक्स स्क्वायर है नहीं, एक्स वाले 2 हैं तो इन दोनों को ऐड कर देंगे इस तरह से। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर से चलेंगे, इसमें भी ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले दोनों का हेड H1 में इसका वैल्यू होगा, H2 में इसका वैल्यू होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि इन दोनों में पावर किसका बड़ा है या इक्वल है। अगर जिसका बड़ा है तो पहले एक जो नई नोड लेंगे S3, उसमें हम उस वाली नोड को इंसर्ट करा लेंगे। 5 3 एड्रेस ऑफ 6 आ गया। ठीक है, एक नई नोड क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा कि आगे बढ़ेंगे तो अब इस वाले के पास आ जाएंगे। ठीक है, तो इसकी पावर और इसकी पावर मैच कराएंगे। तो जब इसकी पावर मैच होगी तो ये वाली पावर बड़ी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें इंसर्ट करा देंगे। ठीक है, इसके बाद इसको भी आगे बढ़ा देंगे। अब तो यहां आ गया। अब इसकी पावर देखेंगे। जब सेम पावर है तो क्या करेंगे, इन दोनों कोफिशिएंट को ऐड करा देंगे। तो ये हो जाएगा 6 + 5 11 पावर 1। ठीक है, अब आगे के लिए देखेंगे क्या है। तो
अभी फिलहाल छोड़ देते हैं, यहाँ नल हो जाएगा। ठीक है, फिर एक नई ब्लैंक नोड ऐड होगी, इस ब्लैंक नोड का जो एड्रेस होगा वो इसमें रहेगा। ठीक है, अब ब्लैंक नोड में क्या क्या आएगा, अब देखो इसको ये दोनों ऐड हो गए तो इसके बाद कोई है नहीं तो नल हो जाएगा नेक्स्ट वाले में। ठीक है, लेकिन इसका नेक्स्ट क्या है, ये वाली नोड है, तो जब ये वाली नोड बचेगी तब क्या हो कि इस वाली नोड में कुछ है नहीं जो दूसरा पॉलिनोमियल दो लिंक लिस्ट है, तो इस वाली नोड के जितने एलिमेंट हैं सब डायरेक्ट ऐसे ही ऐड हो जाएंगे, तो ये डायरेक्ट इसी के आगे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यही फाइनल आउटपुट आया, 5x³ + 3x² + 11x + 6x⁻0। ठीक है, तो ये सारा का सारा लास्ट में ऐड हो गया। ठीक है, तो जब इस तरह से कोई आता है तो इस तरह से पॉलिनोमियल ऐड होगा, मींस 1 बाई 1 चलते जाएंगे, जिसकी पावर ज्यादा है उसको पहले लिखते ऐड करते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद उसको आगे बढ़ाते जाएंगे, अगर पावर इक्वल मिलती है तो उन दोनों के कोफिशिएंट को ऐड कर देंगे। ठीक है, और जो नई नोड है, जो नई लिंक लिस्ट है, उसके बाद में एक ब्लैंक नोड न्यू नोड जनरेट करेंगे और उसको उसके बाद ऐड करते जाएंगे। तो वही है यहाँ पर P1 में पहला पॉलिनोमियल का हेड का एड्रेस, दूसरे में दूसरे पॉलिनोमियल के हेड का एड्रेस, और तीसरे में एक नल दिया। ठीक है, क्योंकि ये तीसरी वाली तो एग्जिस्ट करेगी नहीं, उसको हमें बनाना पड़ेगा। अब ये कह रहा है P1 नेक्स्ट और P2 नेक्स्ट, जब तक दोनों का नेक्स्ट है तब तक चलेगा, मींस दोनों के आगे कोई नोड है तब तक। ठीक है, अब दो में से और उसके बाद क्या होगा, P3 एक क्रिएट होगा ब्लैंक नोड। ठीक है, और लास्ट में एडिशन करा देंगे, तो एक फंक्शन बना लेना क्रिएट नोड का, वो फंक्शन क्या करे, एक ब्लैंक नोड क्रिएट करे और इसके बाद ऐड करा दे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, देखेगा अगर P1 का पावर P2 के पावर से ज्यादा है, ठीक है, जो x की पावर है वो अगर P1 की ज्यादा है तो P3 की जो नई नोड क्रिएट हुई है, ठीक है, ब्लैंक नोड क्रिएट हुए, उसमें वो वाला सब कॉपी हो जाएगा। तो P3 का पावर P1 का पावर, P3 की वैल्यू P1 की वैल्यू, और P1 को आगे बढ़ा देंगे। जैसे यहाँ P1 नहीं था, यहाँ P2 था, दूसरी वाली कंडीशन आएगी। एल्स इफ P1 की पावर लेस देन था P2 की पावर, मीन्स जो P1 का पावर था P2 की पावर से कम था तो क्या हो रहा था, जो P3 का पावर था वो P2 का पावर, मीन्स ये वाला इसमें कॉपी हो जाएगा। P3 का वैल्यू जो था वो P2 का वैल्यू 5 इसमें आ जाएगा, और P2 को हम आगे बढ़ा दे रहे थे, अब ये वाली नोड P2 आ जा रही थी। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन आई। फिर जब दोबारा गया तो देखा कि इसका P1 का नेक्स्ट और P2 के नेक्स्ट में, चाहो तो यहाँ P1 और P2 का एंड ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कि P1 P2 जब तक कि नल नहीं दोनों वो रहते हैं। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में से कोई भी लेके देख लेना। ठीक है, दोनों में आ जाएगा। नेक्स्ट करने पे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो P1 और P2 डायरेक्ट डाल लेना कि P1 और P2 जो वैल्यू है वो क्या है। ठीक है, तो अगर P1 P2 ही लेके चलेंगे तब उस केस में देख लेते हैं। ठीक है, P1, ठीक है, तब तक अब देखो P2 यहां पर ये वाली नोड हो गया, क्योंकि P2 = P2 नेक्स्ट हो गया। ठीक है, और अब ये हो गया P2 ये वाला, और P1 रहा यही। ठीक है, तो अब कौन सी कंडीशन आएगी, फिर से P3 एक नई नोड क्रिएट होगी ब्लैंक, और इसके बाद में लग जाएगी। फिर देखेंगे P1 का जो पावर है ये 2, P2 का पावर से ज्यादा है, P2 की पावर से ज्यादा है, ठीक है, तब क्या होगा, जो P3 का पावर होगा वो P1 का पावर P3 की वैल्यू P1 की वैल्यू में ऐड होगा, और P1 आगे चला जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद नल होगा वैसे तो यहाँ पर, फिर बाद में अपडेट होगा। ठीक है, तो ये वाला इफ कंडीशन आया। फिर से चेक किया P1, अब P1 ये हो गया, P1 = P1 नेक्स्ट हो गया था। तो अब देखो अब क्या होगा, P1 का पावर P2 की पावर से ज्यादा है, नहीं है, P1 का पावर P2 की पावर से कम है, नहीं है, तो कहाँ जाएगा, फाइनल एस वाले पे। तो ये क्या करेगा, P3 की पावर को P1 की पावर कर देगा, P3 की वैल्यू को P1 की वैल्यू प्लस P2 की वैल्यू दोनों का एडिशन करके लिख देगा, और P1 को भी आगे बढ़ा देगा, P2 को भी आगे बढ़ा देगा, तो P2 तो नल हो जाएगा। ठीक है, और P1 ये वाला नोड हो जाएगा।
तो जब ये कंडीशन चेक होगी तो क्या P1 और P2 दोनों ट्रू है? नहीं, P1 तो ट्रू है बट P2 में नल है। तो जब नल है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यहां पर आ जाएगा। तो ये बोलेगा P1 का नेक्स्ट और P2 का नेक्स्ट। ठीक है, यहां भी वही कर लो फिर, P1 और P2। ठीक है, तो P1 ट्रू है, P2 ट्रू नहीं है। तो क्या करेगा, P3 में फिर से एक नोड क्रिएट करेगा और उसको लास्ट में ऐड कर देगा। अब देखेगा कि P1 का नेक्स्ट जो है, तो यहां पर भी P1 का नेक्स्ट नहीं चेक कराओगे, P1 चेक कराओगे और यहाँ P2 चेक कराओगे। अगर P1 है तो क्या हो जाए, P3 में P3 का जो पावर है P1 का पावर आ जाए और P3 की जो वैल्यू है वो P1 की वैल्यू आ जाए और P1 आगे बढ़ जाए। तो P1 जब आगे बढ़ेगा तो P1 में नल हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो P1 और P2 दोनों नल हो गया। तो जब ये कंडीशन होगा P1 और P2 का तो दोनों नल आएगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो जब फॉल्स हो जाएगा तो स्टॉप हो जाएगा, इसका मतलब है इस तरह से ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये वो कंडीशन है जब दोनों नोड में कोई वैल्यू हो और अगर एक भी नोड मतलब जो लिंक लिस्ट है वो एंड हो जाए। मान के चलो इसमें पावर 5 तक था और इसमें 4 3 2 1 था, तो ये 4 3 2 1 को यहां से लेगा और उसके बाद ऐड करता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये चलेगा। बस ये क्रिएट नोड वाला फंक्शन देख लेना कि इस तरह से हो कि लास्ट में एक ऐड हो जाए P3। ठीक है, उसकी वैल्यू यहां से जाएगी। ठीक, थैंक यू।